वंस अगेन गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इंग्लिश के अंदर पोइम सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं और आज की जो हमारी पोइम सेक्शन की जो क्लास होगी, पोइम नंबर जो 3 है, जिसका नाम मैंने आपको पहले ही बताया था, द होप। और इसी द होप पोइम के हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर होंगे आज की क्लास में डिस्कस्ड। बिल्कुल सिंपल से 4-5 क्वेश्चन है जिसको मैं क्लास में डिस्कस करूंगा एंड दैट विल बी आल्सो वेरी सिंपल एंड वेरी शॉर्ट क्लास। सो इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं इस पोइम में से। सो फर्स्ट स्टैंजा की अगर बात करें, अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल के देख सकते हैं। पहले स्टैंजा में था कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, होप को डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं। अब यही प्रश्न आ गया 2018 के अंदर जो सीनियर सेकेंडरी एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स जो कि होप को दिए गए हैं। अब आपको मैं बता दूं कि प्रश्न संख्या अगर आप करें एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है वहां पर अगर आप देखें तो आपको मिल जाएगा। वहां पर है कि व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स दैट वर गिवन टू होप, या अपन इस तरह कह सकते हैं व्हाट आर द different names of the hope। होप को क्या क्या डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं राइटर में। देखिए इन द पोइम, इस तरीके से आंसर लिखेंगे। इन द पोइम द होप, द पोइट राजन अग्रवाल हैज गिवन different names to the hope। He has called the hope, उसने होप को पुकारा है। किस किस नाम से पुकारा है? He has called the hope, क्या क्या नामों से पुकारा है हम इसमें लिख लेते हैं। शुरू के अंदर आया था फ्यूचर रिलेवेंस, क्या क्या नाम है देखिए। अगर मैं यहाँ डिस्कस करूं, आप कंटिन्यू करोगे, बाकी मैं यहाँ थोड़ा समझाने के हिसाब से लिखा देता हूँ। फ्यूचर रिलेवेंस इसने कहा था अ मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, किसी कुछ ने पहले ही पैराग्राफ में था ना, आई थिंक एक्सपेक्टेशन, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोगों ने इसे एक्सपेक्टेशन का नाम दिया था। इसके अलावा भी कुछ और भी नाम थे जो अलग अलग दिए गए, जैसे कि राइटर के अनुसार उसने क्या कहा था, क्रिएशन ऑफ साउल, आत्मा का सृजन। ये भी तो वो नाम था जो राइटर की तरफ से दिया गया। सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स दैट वर गिवन इन द पोएम बाय द पोएट राजन अग्रवाल। सो ये क्वेश्चन 2018 के अंदर सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल है इस पोएम का। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये था पहले स्टैंजा से प्रश्न। आपको अगर लिखना हो तो आप डेफिनेटली उसको वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हो। So these were the different names which were given to the hope by the poet Rajan Agarwal in the poem The Hope। चलिए बात करते हैं स्टैंजा से ही। अगर बात करें कि स्टैंजा से अगला जो प्रश्न है वो क्या हो सकता है। अगला प्रश्न जो स्टैंजा नंबर 2 की फर्स्ट लाइन से था कि what is hope according to the poet, according to the poet। होप क्या है कवि के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू द पोइट, यही आंसर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द पोइट राजन अग्रवाल। तो देखिए इस तरह नाम लिखना बहुत ही अच्छा रहता है और काफी ज्यादा कह सकते हो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है जब इस तरह आप राइटर का नाम भी यूज करते हो। द पोइट अकॉर्डिंग टू द पोइट राजन अग्रवाल, होप इज अ क्रिएशन ऑफ साउल, क्रिएशन ऑफ साउल। अब कहे कि सर इतने से 2 नंबर कौन देगा, कोई नहीं देगा। तो हमें क्या करना है, सभी प्रश्नों में याद रखना, सभी प्रश्नों में हमें होप की विशेषताएं ऐड कर देनी है। होप की विशेषताएं ऐड इसलिए करनी है ताकि होप का जो मेन थीम है वो भी आ जाए और होप का जो मेन बातें हैं वो भी यहाँ लिखी जा सके और प्रश्न भी लंबा किया जा सके। जैसे कि होप सस्टेन्स लाइफ, इट गिव्स नेगेटिव,
ये सभी लाइनें हमारे स्टैंजा के अंदर आई हुई थी, अगर आपने आराम से समझा है तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। होप जो है वो सस्टेन करती है लाइफ को, इट किल्स नेगेटिविटी, इट रिमूव्स द gloomy thoroughfares of our lives। हमारे जीवन के जो ग्लूमी वेज हैं उनको हटाने का काम करती है। सो ये अगर अब ये बात करें तो दैट कैन बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके के प्रश्न आपको, अब ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो होप की विशेषताएं हैं, और होप की विशेषताओं से संबंधित 4-5 लाइनें मैं आपको लिखवाऊंगा, जो कि आपके होप पे प्रश्न आने पर आप उसे लिख सकते हो। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स मूव ऑन सम नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं किसी और प्रश्न पर जो उस स्टैंजा से उठाया जा सकता है। याद रखना मैं स्टार्टिंग से शुरू किया मैंने स्टैंजा को कि कहां-कहां से प्रश्न उठाए जा सकते हैं। Hope is the creation of sound make us feel pleasure, some live with enthusiasm, learn past years, our mind don't home। ये सारी बातें थी होप की विशेषताएं कि होप makes us feel pleasure some, ये भी होप की विशेषताएं हैं। लिखूंगा, शॉर्ट नोट्स बना के दूंगा, तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। हम भविष्य का अंदाजा लगाते हैं बिकॉज होप जो है वो नेगेटिविटी को मारती है, अभी लाइन आ चुकी थी, हमें काम और क्वाइट से भर देती है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, ये वाला प्रश्न हमारे बुक के अंदर भी है। देखते हैं ये कौन सा प्रश्न है, तो पेज पलटना पड़ेगा। आई थिंक जो प्रश्न है वो आएगा क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई डज द बर्ड फ्लाई? व्हाई डज द बर्ड फ्लाई? पक्षी उड़ता क्यों है? एक तो यही दे दिया ना कि हाउ इज होप हेल्पफुल फॉर द बर्ड। तो यहाँ पर लिखा आंसर जो है द बर्ड, अकॉर्डिंग टू द पोएट राजन अग्रवाल, द ब्लड्स, इस तरह लिखोगे तो भी अच्छा लगेगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट राजन अग्रवाल। आप वीडियो को पॉज करके देखें, अगर आपको लगता है कि स्पीड कुछ ज्यादा ही हो रही है तेज, तो पॉज करके आराम से देखें। अकॉर्डिंग टू द पोएट राजन अग्रवाल, द बर्ड फ्लाइज बिकॉज ऑफ होप। बिकॉज ऑफ के कारण से, किस कारण से? होप के कारण से। पक्षी उड़ता है, कैसे उड़ता है, क्यों उड़ता है? होप के कारण से उड़ता है। इट फ्लाइज, ये उड़ता है। अगर बर्ड्स करो तो दे फ्लाई, प्लूरल सब्जेक्ट ऐसे ही ऐसे नहीं होगा। इट फ्लाइज इन सर्च ऑफ फूड फॉर इट्स यंग वंस, इसके अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में वो उड़ता है। एंड इट फ्लाइज, इट आल्सो फ्लाइज इन सर्च ऑफ material to build their house, home, nest। यहाँ सिंगुलर से बात चल रही है तो इट्स नेस्ट। एक तो अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में, और दूसरा मटेरियल टू बिल्ड देयर नेस्ट। यहाँ से भी स्ट्रैटेजी से उठाया जा सकता है, पक्षी क्यों उड़ रहा है, इसी कारण से। क्लियर है? बर्ड वाला सवाल भी देख लेते हैं, इसकी कंटिन्यू था, मैंने आपको बताया भी था कि बर्ड का क्या है कि बर्ड जो है होपफुल है। किस लिए? कि भाई वन डे इट विल बी लेटेंट विद ग्रीन ह्यूज, हरे रंग से भर जाएगा। इट मींस कि स्प्रिंग सीजन भी आएगा जहां पर डेफिनेटली मुझे बहुत सारे कह सकते हो पत्तियां मिल जाएगी, इस तरह की आशा होती है। किसको? होप को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। लाइफ एनलाइटन करती है, होप क्या किस चीज को मारती है? देखिए बेटा, अगर आपको प्रश्न देखना है बी से, फर्स्ट क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूँ, बोल देता हूँ। व्हाट डज द होप किल? होप क्या मारती है? तो होप नेगेटिविटी को मारती है। होप फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, होप फिल्स अस, होप मेक्स अस फील प्लेजरसम, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, होप एनलाइटन्स द लाइफ ग्लूमी फेयर। ये क्या है? होप के डिफरेंट एडवांटेजेस है। ये वाला क्वेश्चन ही है पहला। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो दूसरा क्वेश्चन था नेम द डेरिवेटिव एंड द फंक्शन ऑफ होप। डेरिवेटिव क्या है? देखो डेरिवेटिव वर्ड कल भी बताया था। डेरिवेटिव का अर्थ हो गया बेटा व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द आया था, लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। लाइफ तो खुद ही उत्पन्न है, लाइफ उत्पन्न हुआ है एक फंक्शन से, उस फंक्शन का नाम क्या है? होप। इसका मतलब इनडायरेक्टली लाइफ किससे बना है? होप से। इट मींस होप जो है वो सस्टेन करती है लाइफ को। सिंपल अर्थ में यही कहेंगे, होप सस्टेन्स
लाइफ, यही बात यहाँ पर है। तो डेरिवेटिव क्या है, फंक्शन क्या है, तो आपको मैंने बता दिया डेरिवेटिव किसका नाम दिया गया है, डेरिवेटिव लाइफ को कहा गया, फंक्शन होप है। ठीक है, तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। हाउ डू लाइफ ग्लूमी थोरोफेयर अपीयर, लाइफ के जो ग्लूमी थोरोफेयर है ना वो कैसे अपीयर होते हैं, वो सीधी सी बात है ग्लूमी है तो सीधी सी बात है निराशा बने। अब जो होप है वो एनलाइटन्स दें, वो उन्हें क्या करती है, प्रकाशमान करती है। इट रिमूव्स द डार्कनेस फ्रॉम आवर लाइफ, ये हमारे जीवन में से उस अंधेरे को मिटाने का काम करती है। यहाँ पर भी हमें होप की कुछ विशेषताएं लिखनी है ताकि प्रश्न हो जाए। तो ज्यादातर प्रश्नों की अगर बात की जाए तो होप की विशेषताएं अगर लिख देते हो तो सफिशिएंट होगा। अगला है व्हाट डज द होप मीन टू द पोइट, होप पोइट के लिए क्या है, तो बस वही बात है, पोइट के लिए वैसा तो उसने लिखा ही है कि होप की क्या क्या विशेषताएं हैं, वही चीज हमें लिखनी है। फ्रॉम विच डे वन इज होपफुल, ये प्रश्न मैंने आपको कल भी बताया था। वन इज होपफुल फ्रॉम द डे ही इज बॉर्न, वो पैदा होता है, या सिंस हिज बर्थ, सिंस हिज बर्थ वन इज होपफुल सिंस वन इज बॉर्न, फ्रॉम द डे सिंस इज बर्थ इट्स बर्थ, है ना, उसकी वंस बर्थ, उसके जन्म के समय से ही कोई व्यक्ति क्या होता है, वन इज होपफुल राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, एक व्यक्ति तब से होपफुल होता है जब से वो पैदा होता है। ये कल की लाइन का मतलब स्टांजा था, उसमें मैंने क्वेश्चन बताया था आपको कि लाइफ हमारी जो है वो जैसे ही शुरू होती है तब से हम इंसान कैसा होता है, होपफुल होता है। फिर आपका प्रश्न व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स वर गिवन टू होप, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कहीं भी बता दिया था, अभी क्लासरूम में पढ़ने करा दिया है। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ होप फॉर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के लिए लाइफ होप के क्या फंक्शन है, तो होप के जो विशेषताएं हैं वही तो उसके फंक्शन है कि होप एनलाइटन करती है, हमें फिर काल्म एंड क्वाइट से भर देती है, हमारे ग्लूमी थोरोफेयर को एनलाइटन करने का काम करती है, मींस होप की विशेषताएं हैं। बार बार रिपीट करने की आवश्यकता ना पड़े। ओके, बर्ड वाला आ जाए, बर्ड वाला आ जाए तो आप कर ही लाओगे। तो अब देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस। चलिए दोस्तों, अब मैं अगली लाइन आपको करा देता हूं, और अगली लाइन जो है वो होगी हमारी होप की थीम के बारे में। एग्जैक्टली इसकी थीम क्या है, या आप कह सकते हो एडवांटेजेस ऑफ होप, यानी कि ये जो लाइनें मैं आपको सामने लिखना जा रहा हूँ, होप के फायदे क्या क्या है, व्हाट इज होप अकॉर्डिंग टू द पोएट, क्रिएशन ऑफ साउल है, क्यों है, तो ये पर लाइन लिखोगे। देखो कोई भी सवाल होप पर जो बना हुआ है उसके लिए ये लाइनें आपकी यूजफुल होगी। तो होप कैसे कैसे हमारी मदद करता है ये हम स्ट्रांजा से निकाल के मैं अभी लिख देता हूँ आपके सामने, 1 सेकेंड। ये चलिए, होप किल्स नेगेटिविटी, बिल्कुल सही बात है। क्या फायदा है ह्यूमन बीइंग के लिए, क्या फायदा है होप का, होप नेगेटिविटी को मार देती है। इट फिल्स अस विथ गुड थॉट्स, ये हमें अच्छे विचारों से भर देती है। इट एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर्स, ये हमारे निराशा भरे आम रास्ते जीवन उनको क्या THOROUGHFARES उनको एनलाइटन करने का काम करती हैं। इट फिल्स अस विथ काम एंड क्वाइट, पूर्ण शांति से हमें भर देती। इट मेक्स अस फील प्लेजरसम, ये हमें खुशनुमा महसूस कराती है। एंथुसियाज्म एंड ग्लो वाली लाइन थी, वो भी आप इसमें लिख सकते हो। और क्या क्या फायदे हैं देखते हैं। नेगेटिविटी को मार दिया, हाँ, होप के डिफरेंट नेम्स वाली लाइन आ गई इसके अंदर, ये भी आ गया, हाँ, इट सस्टेन्स लाइफ, ये वाली लाइन भी करनी है, इट सस्टेन्स लाइफ, ये जीवन को चलाए रखती है। ऑफ लाइफ में गो ऑन, है ना, डार्क पाथ को हटा देती है, ये भी हो चुकी। इसके अलावा तो और तो क्या है, एनलाइटन वाला हो गया, कितने क्रिएशन ऑफ वो हो जाएगा आपका, कितनी लाइन है, 3 और 3 6 लाइन। इसके अलावा अगर तुम्हें मैं कहूं कि सर कौन कौन से याद करें, तो एक तो डिफरेंट नेम से याद कर लेना, ओके। दूसरा, व्हाट इज होप अकॉर्डिंग टू द पोएट, तो पोएट के अकॉर्डिंग क्रिएशन ऑफ साउल है, क्यों है वो ये लिख देना, सीधी सी बात है। बर्ड्स वाला, तो बर्ड्स फ्लाई बिकॉज ऑफ होप, दे फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर देयर यंग वंस एंड
in search of material to build their nests. But hope makes the bird stay on the branch so that it can gloom, है ना? और trees lose their leaves. Why do the trees lose? A tree lose their leaves. तो trees जो हैं lose their leaves just in hope that one day they will be full of green leaves. They have this hope now. That's why they are falling their leaves just because of hope that one day they will be laden with green hues. ये चीज आएगी green hues. Hues का मतलब हो गया रंग. यानी हरे रंग से भर जाएगा, लेकिन ग्रीन लीव से भर जाएगा. ये वाला क्वेश्चन भी आपने, है ना? Why do the trees lose their leaves? पेड़ पौधे अपनी पत्तियां क्यों गिरा देते हैं? आई थिंक बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो दिखाई दे रहा है या नहीं, इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं. आई थिंक अब समझ में आ रहा है आपके डिफरेंट नेम्स क्या क्या हैं. होप पोएट के अकॉर्डिंग क्या है, बर्ड्स वाला क्वेश्चन, बर्ड वाला क्वेश्चन, ये वाला आ गया. और इसके अलावा लास्ट टाइम का वन इज होपफुल, ये लाइन सीधी लिख देता हूँ. वन इज होपफुल फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न. कोई व्यक्ति पैदा होता है तब से ही क्या होता है? फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न. वन इज होपफुल फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न. कोई भी व्यक्ति तब से होपफुल रहता है जब से वो पैदा होता है. इसके अंदर हो चुका है फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न. ये वाला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति कब से होपफुल रहता है. और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ होप, व्हाट डू होप डू फॉर अस. इस तरह की क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये, और इनमें से किसी भी क्वेश्चन को लंबा करना हो तो ये. कुल मिला के ये मेन मैटर है जिसको अपन को याद करना है. अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी डिफरेंट अलग अलग क्वेश्चन चीजें याद करोगे तो. सो आई थिंक ये वाले क्वेश्चन आपको इस पोएम के तैयार करने हैं, रिटन बाय राजन अग्रवाल. सो वी शुड आल्सो बी होपफुल. हमें भी दोस्तों होपफुली रहना है कि होपफुली अपनी स्कूलें जल्दी खुल जाए और फेस टू फेस मीटिंग हो. बार बार आप कमेंट ना करें कि भाई सर स्कूल कब खुलेगी कब खुलेगी. वी आर आल्सो इन हरी टू ओपन द स्कूल बट वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ना. कि इससे पहले इशू करना अच्छी बात नहीं. स्टडी की बात है, अगर आप इतने स्टडी के प्रति केयरफुल हो तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू स्टडी अ लॉट, टू लर्न अ लॉट. बट इफ यू आर केयरफुल or serious to your studies. So these are some important questions from the point number 3rd, that is the hope, Rajan Agarwal. Okay, that's the point, the hope you have enjoyed it and you will like it. Definitely आप शेयर करते रहे क्लास को और भी बच्चों को अवगत कराएं. So मिलते हैं नेक्स्ट कल की क्लास में. Till then, have a good time, have a nice day, bye.